यूहन्ना रचित सुसमाचार में से हम एक वचन पढ़ेंगे, उसका 3रा अध्याय, उसका 3 पद में। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हम देखेंगे। यहाँ पर एक वचन लिखा हुआ है जो हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता है। तो यहाँ पर एक यहूदियों का सरदार यीशु मसीह के पास आया हुआ था रात के समय में, क्योंकि वो ये विश्वास करता था कि जो चमत्कार प्रभु यीशु मसीह करता है सचमुच में कि परमेश्वर उसके साथ है, इसीलिए वो ये सब चमत्कार कर सकता है। तब उस यहूदियों के सरदार जो निकोदेमुस नाम था, यीशु मसीह ने उसे उत्तर देकर कहा, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता है। तब जो है वो निकोदेमुस जो यहूदियों का सरदार था, वो बड़ा ही अचंभित होता है कि कोई कैसे एक बार बूढ़ा हो गया तो फिर कैसे वो जो है अपनी माँ के गर्भ में जाकर क्या वो पैदा हो सकता है, ऐसा वो बोलने लगा। तो यीशु मसीह ने उसे उत्तर देकर कहता है कि जो जल और आत्मा से नहीं जन्मा वो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता है। और हम जानते हैं कि जब तक एक व्यक्ति अपने मरे हुए दशा से, क्योंकि आज हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति जो पाप करता है वो आत्मिक मृत्यु, वो मर चुका है। भले ही उसका शरीर जीवित है लेकिन वह आत्मा में मर चुका है। और क्यों मरा है? क्योंकि उसने पाप किया और पाप के कारण से मनुष्य में मृत्यु आई है, क्योंकि आदम और हवा ने जो पाप किया, जो फल को परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था, उस फल को आदम और हवा ने खाया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, जिस दिन तुम उस ज्ञान के वृक्ष का फल खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। वे शारीरिक मृत्यु में तो नहीं मरे, लेकिन वे आत्मिक मृत्यु, यानी कि उनका जो स्वभाव है परमेश्वर के स्वभाव से, और उनकी जो आत्मा है वो परमेश्वर की आत्मा से जो एक मेल में था, वो मेल टूट गया, क्योंकि ये पाप के कारण हुआ। तो पाप के कारण ही आज जो कोई भी परमेश्वर से अलग हो जाता है, वो हर एक व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में मरा हुआ है। भले ही वो सांस लेता हो, चलता फिरता हो, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है उसमें परमेश्वर का ईश्वरीय स्वभाव नहीं है, जिस कारण वो मरे हुए दशा में है। इसलिए आज हम ये वचन पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहता है कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता है। अर्थात हर एक व्यक्ति को आज चाहिए कि वे मरे हुए दशा से एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान एक नए शुरुआत के साथ जब वो जीवन नहीं जिएगा तो परमेश्वर के राज में वो प्रवेश नहीं कर सकता है। तो नए सिरे से जन्म लेने का अर्थ क्या है, या एक नया जन्म कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बपतिस्मा लेकर, जब हम जल में डूबकर जब हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा नया जीवन हो जाता है। जो बपतिस्मा है वो नया जीवन पाने का एक चिन्ह है कि हम नए जीवन पाए हुए हैं। बपतिस्मा लेने से, यानी कि जल में डूबकर निकलने से कोई नया जन्म नहीं पाता, वरन जो नया जन्म पाता है वो बपतिस्मा लेता है, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा है और ये हमें करना निश्चय भी जरूरी भी है। लेकिन उससे नया जन्म नहीं होता, वरन नया जीवन पाए हुए व्यक्ति को वो धार्मिकता को पूरा करना होता है। जल में से जो है बपतिस्मा लेना पड़ता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, जिससे कि वो जान सकता है कि वो नया जन्म पाया हुआ है, आगे को वो प्रभु यीशु मसीह में जीवन व्यतीत करेगा। तो हम आगे कुछ एक और वचन हम देखेंगे, एक दो वचन देखेंगे जहां पर हमें यह मालूम होगा कि हम जब नया जीवन हम प्राप्त करना चाहते हैं, फिर से दोबारा हम जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम कैसे वो कर सकते हैं? उस वचन को हम देखेंगे, एक वचन हम पढ़ेंगे जहां पर लिखा हुआ है, हम निकालेंगे इफिसी की पत्री में से उसका 4 अध्याय, और उसका हम 22 पद में से हम नीचे पढ़ेंगे, देखेंगे कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए
कि जो यहाँ पर लिखा हुआ वचन है वो हमें एक नया शुरुआत करने का आह्वान देता है। और ये नया शुरुआत हमारे स्वभाव से होता है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में एक व्यक्ति का मृत्यु और उसका जन्म जो है वो शारीरिक रूप से नहीं है, क्योंकि जो शरीर में मर चुका है वो परमेश्वर के देखने में वो सोया हुआ है, वो मरा हुआ नहीं है। लेकिन जिसके अंदर से, जिसकी आत्मा में से परमेश्वर का स्वभाव निकल चुका है, जिसके मन में से परमेश्वर का आत्मिक स्वभाव निकल चुका है, वो व्यक्ति मरा हुआ है। इसलिए जब हम परमेश्वर के आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाते हैं, यानी कि हम अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाते हैं, तब हम जीवन प्राप्त करते हैं। हमारे एक नया शुरुआत, एक नए जीवन की शुरुआत होती है। और जब तक एक व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, वो मरा हुआ दशा में है, वो मरे हुए दशा में है। इसलिए जब हम परमेश्वर के पास आते हैं या परमेश्वर के राज में हम प्रवेश करना चाहते हैं, तो हमें नया शुरुआत करना होगा। हमारे उन अपराधों और पापों के कारण जो हम मरे हुए हैं, उन मरे हुए दशा से निकलने के लिए पहली बात तो हमें अपने सारे अपराधों को प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके क्रूस पर हम जड़ देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों और अपराधों के कारण क्रूस पर मारा गया है। जब ये हम विश्वास करते हैं और ये अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है, जिसने हमारे सारे अपराधों से हमें आजाद करने के लिए क्रूस का बलिदान उसने स्वीकार कर लिया, जब ये हम विश्वास करते हैं और मान लेते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है, तब हमारा जो मरा हुआ स्वभाव है, जो संसारिक और भौतिक और शैतान के समान हमारा जो स्वभाव है पाप और बुराई में, उससे हमें आज़ादी मिल जाती है। जब हम बुराई के लिए मर चुके हैं, तो हमें भलाई के लिए जी भी उठना पड़ेगा। जैसा हम मसीह यीशु के साथ क्रूस पर अपने अपराधों को बलिदान में चढ़ा चुके और हम अपने पुराने मनुष्यत्वों को दफन कर दिए या क्रूस पर चढ़ा दिए, तो हमें फिर से एक बार नए जीवन को लेकर शुरुआत करना होता है। उसके लिए परमेश्वर के स्वभाव के साथ, उसके वचन को लेकर हमें जो है नया शुरुआत करना पड़ता है। हमारे अंदर वो अविनाशी बीज जो परमेश्वर का वचन है, उसके द्वारा हमारा नया जीवन होता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति मर जाता है पाप के लिए, तो वो अपने सारे अपराध जो उसने बीते समय में किए वो सब मिट जाता है, वो उसे भुला दे, उसे स्मरण ना रखे। लेकिन उससे के बाद में जब वो सारे अपराधों से स्वतंत्र होता है, यीशु के लहू के द्वारा उसे क्रूस पर चढ़ा देता है अपने सारे अपराधों को, और वो आज़ाद होता है, तो उसका एक नया शुरुआत होता है। और उसके लिए उसे वचन की आवश्यकता होती है, क्योंकि पतरस की पत्री में हम पढ़ते हैं कि नए जन्मे हुए बच्चों के समान आत्मिक निर्मल दूध की लालसा करो। जो परमेश्वर का वचन है, वो वचन जब हम स्वीकार करते हैं, अपनाते हैं, तो धीरे धीरे हम नए जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि नया जीवन का जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है, और नया जीवन वो है जो वचन के अनुसार चल के हम परमेश्वर के स्वभाव को अपनाते हैं, वही हमारा नया जीवन है। और जो व्यक्ति अपने पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार है, उसे उसने उतार नहीं डाला है, तो वह कभी नया जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। और जितने कोई भी हैं, वो व्यक्ति जो नया जीवन प्राप्त करने की आशा कर रहे हैं, वे अपने पुराने मनुष्यत्व को मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा दें। अगर वो नहीं चढ़ाते हैं, तो उनका नया जीवन प्राप्त करना संभव नहीं है। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति एक बार मर नहीं जाता, उसका फिर से नया जन्म पाना संभव नहीं है। तो एक बार हम अपने पाप और अपराध के लिए हम मर जाएंगे, और जो कुछ हमने बीते समय में किया है, जो हमारा भरमाने वाले अभिलाषा के अनुसार जो हमारा स्वभाव था, उन सारे स्वभावों को जब हम त्याग देते हैं, तो वचन के अनुसार हम चलने का निर्णय लेते हैं, वो वचन को हम अपनाते हैं। वो हमारे अंदर परमेश्वर के जीवन को उत्पन्न करने का एक बीज है, जिससे हम अनंत जीवन का बीज कहा जाता है। हम एक वचन और पढ़ेंगे जो पतरस की पत्री में लिखा हुआ है, उस वचन को हम निकालेंगे पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसका 23 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो वो नया जन्म हमें
परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है, और वो अविनाशी बीज जो नया जन्म को उत्पन्न करता है वो परमेश्वर का वचन ही है। और जो वचन में हम चलने का जब हम निर्णय करते हैं पुराने स्वभाव को छोड़कर, जब हम वचन को अपनाकर वचन जो अविनाशी बीज है उसे हम अपना लेते हैं, तो हम नया जीवन प्राप्त करते हैं। और जब हम पुराने जीवन को दफना नहीं चुके हैं, या जो पुराना स्वभाव है जो हमने बीते समय में पाप में बिताया, वो स्वभाव जो पापमय स्वभाव है, उसे जब तक हम पूरी रीति से हटा नहीं देते, दूर नहीं कर देते, अपने जीवन से उसे हम भुला नहीं देते, तब तक नया जीवन पाना हमारे लिए संभव नहीं है। क्योंकि बुराई के रहते हुए परमेश्वर का वचन के अनुसार हम जब चलने का प्रयास करते हैं तो हम निश्चय रूप से असफल हो जाते हैं। इसलिए पुराने सारे स्वभाव जो हमारे पूर्वजों से चली आती है, पाप और बुराई के साथ, उन सभी को हम मसीह यीशु के क्रूस में हम उसे चढ़ा दें, ताकि मसीह यीशु जैसा मृत्यु में से जी उठा महिमा के साथ, वैसा ही वचन में चलकर हम एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान हम जीवन जीना आरंभ करेंगे। तब हमारा नया जन्म होगा, जब हम अपने जीवन को दफना कर परमेश्वर के स्वभाव में दिन प्रतिदिन बढ़ते और ढालते जाएं। जैसा हम पहले बनाए गए थे, जैसा आदम और हवा को परमेश्वर ने आदम की बटिका में बना के रखा था, उस समय उसकी उनके स्वभाव में कोई पाप नहीं था, क्योंकि वे परमेश्वर के समानता और स्वरूप में बनाए गए थे। लेकिन पाप करने के कारण वो स्वभाव दूर हो गया। लेकिन आज हमारे लिए अवसर है नया जीवन पाने के। आज जब तक हम नया जीवन नहीं पाते हैं, तब तक हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए पुराने मनुष्यत्वों को दफना कर नए मनुष्यत्वों को अपनाने के लिए हमें चाहिए कि हम वचन जो परमेश्वर का अविनाशी वचन है, जो अविनाशी बीज जो परमेश्वर का वचन है, उससे हम नया जीवन को प्राप्त करते हैं। इसलिए अपने पुराने मनुष्यत्व को पहले दफनाएं, उसे मिटा दे, उसे दूर कर दे अपने जीवन से। उसके बाद हम नए जीवन जीने की शुरुआत करें वचन को लेकर, तो निश्चय रूप से हम नए जन्मे हुए बच्चे के समान हम हो जाएंगे और परमेश्वर के राज में प्रवेश करने की योग्य हम बन जाएंगे। क्योंकि बपतिस्मा लेने से, जल में डूब कर निकलने से किसी का नया जन्म नहीं होता, लेकिन जब वो बुराई को छोड़कर परमेश्वर के वचन को अपनाता है और उसके अनुसार चलने का जब आरंभ करता है, तब उसका नया जीवन की शुरुआत हो जाती है और दिन प्रतिदिन वो परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ता जाता है। और फिर से पढ़ेंगे जो इफिसी में लिखा हुआ है, यहाँ पर उसका हम 24 पद को पढ़ेंगे। और नए मनुष्यत्वों को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। जैसा सृजा गया है, सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है, उस मनुष्यत्व को हम पहन ले जो परमेश्वर के अनुरूप में है। तब हमारा नया जन्म हो जाएगा और हम नए जीवन की से हम जीवन व्यतीत करेंगे, चाल चलन हमारा परिवर्तित होगा। जब तक हमारे आत्मा में नयापन नहीं है, तब तक हमारे स्वभाव, बाहरी स्वभाव और चाल चलन में भी नयापन दिखाई नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर के साथ यदि हम चलना चाहते हैं या परमेश्वर के राज में प्रवेश करना चाहते हैं, पुराने मनुष्यत्वों को यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा के मसीह के वचनों को लेकर हम नए जीवन की शुरुआत करें। क्योंकि नए जीवन का जो बीज है वो परमेश्वर का अविनाशी बीज है, वो वचन है, अविनाशी वचन है, जो हमारे लिए नया जीवन का बीज है। उसे हम लेकर चलें, निश्चय हम नया जीवन प्राप्त कर पाएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस छोटी सी संदेश के द्वारा परमेश्वर आशीष करे।